कहानी की शुरुआत जितनी महत्वपूर्ण है, कहानी के अंत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कहानी में बीच में यहाँ वहाँ थोड़े भटक जाए, मन उब जाने जैसा माहौल भी होता हो, ऐसी कहानी भी क्यों ना होती हो, लेकिन अगर उसका अंत अच्छा ना हो, वो कहानी दिलचस्प नहीं होती है, वो पढ़ने लायक नहीं होती है, वो सुनने योग्य नहीं होती है। हर एक कहानी में जितने भी किरदार होते हैं, जितने भी पात्र होते हैं, वे सभी महत्वपूर्ण होते हैं। उनके काम अगर महान है, उनके काम अगर शक्तिशाली हैं, उनके काम अगर प्रभावशाली हैं, उनको पढ़ने में, उनको सुनने में दिलचस्पी होती है। और उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए सुनने वाला और पढ़ने वाला अपनी रुचि को दिखाता है। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ चल रही है, जहाँ पर हम राजाओं के वृत्तांत अर्थात उनके जीवन की कहानियों को पढ़ रहे हैं। हमारे इन अध्ययनों में हमने कई सारे राजाओं को अच्छे रूप में देखा है। किसी की आरंभ अच्छी है तो किसी के बीच में की जीवन अच्छी है तो किसी की अंत अच्छी है। कोई ऐसे हैं जिनकी आरंभ भी अच्छी है, बीच का जीवन भी अच्छा है और उनके जीवन का अंतिम भाग भी बहुत ही शानदार है। लेकिन कुछ राजाओं को हमने ऐसा भी देखा है जिनकी शुरुआत अच्छी नहीं है लेकिन अंत में बहुत अच्छे हो जाते हैं। कुछ राजाओं को हमने ऐसा भी देखा है जिनकी शुरुआत बहुत ही शानदार है लेकिन अंत की ओर जब जाते हैं वो बहुत ही दयनीय होता है, वो बहुत ही खराब हो जाता है। हमारे अध्ययन में हम आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। हमारे पिछले जीवन कैसी भी क्यों ना हो, वर्तमान की जीवन कैसी भी क्यों ना हो, अब से लेकर आगे बढ़ते समय परमेश्वर ऐसे सुनहरे शब्दों में लिखने के लिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमारे पूर्ण ढलने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारी बीती हुई जीवन आपकी दृष्टि में है, वर्तमान की जीवन में परमेश्वर आप ही के नियंत्रण में है, भविष्य परमेश्वर आपके काबू से बाहर नहीं है। हम इसलिए प्रभु जी अपने आप को दीनों नम्र करते हैं, स्तुति प्रशंसा गौरव महिमा आदर सम्मान आपकी करते हुए आभार मन के साथ में एक और बार इस नए दिन के लिए प्रभु जी शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ परमेश्वर हमारे आगे के जीवन को प्रभु जी अपने हाथों से संभालते हुए अपनी ही इच्छा में चलाकर प्रभु अपनी राह पर खड़ा करने के लिए और प्रभु आपकी महिमा योग्य एक अद्भुत जीवन जीने के लिए हम सबों के ऊपर अपने अनुग्रह पर हाथ रखने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को भी प्रभु जी आप ही की नजरों में लेकर आते हैं। संग्रहिए प्रभु जी, साथ दीजिए परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पूर्ण लेते रहिए। स्वर्ग के भंडार को खोलकर प्रभु जी अनगिनत अपार आशीर्वाद भी हम पूर्ण लेते रहिए। सारी आवश्यकता प्रभु जी आपकी दृष्टि में है प्रभु जी, उनको पूरा करने के लिए, हर कमी घटी को दूर करने के लिए, हर प्रकार की ताकत प्रभु जी जो हमारे विरोध में चल रहे प्रभु जी उन सबों को दूर करने के लिए, बीमारों से, रोगों से प्रभु जी हम सबको राहत दिलाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। दुआएं प्रभु जी आप तक पहुंच चुकी हैं, बातें करने के लिए आप सिद्ध हैं। हम भी सिद्ध होकर प्रभु जी आपके वचनों को सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलते हुए, ज्ञान और समझ से भरते हुए हमसे बातें कीजिए। सारी महिमा गौर आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना को सुनकर पिता दियोतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 21वां अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। निदान यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज करने लगा। इसके भाई जो यहोशापात के पुत्र थे वे ये थे, अर्थात अजरिया, यहीएल, जकरिया, अजरिया, मिखाएल और शपतिया। ये सब इस्राएल के राजा यहोशापात के पुत्र थे और उनके पिता ने उन्हें चांदी, सोना और अनमोल वस्तुएं और बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़वाले नगर दिए। परंतु यहोराम को उसने राज दे दिया क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ और वह बलवंत भी हो गया और उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को भी तलवार से घात किया। जब यहोराम राजा हुआ तब वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। वह इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था।
क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तभी यहोवा ने दाऊद के घराने को नाश करना ना चाहा। यह उस वाचा के कारण था जो उसने दाऊद से बांधी थी और उस वचन के अनुसार था जो उसने उसको दिया था कि मैं ऐसा करूंगा कि तेरा और तेरे वंश का दीपक कभी ना बुझेगा। उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपने ऊपर एक राजा बना लिया। सो यहोराम अपने सब हाकिमों और अपने सब राजों को साथ लेकर उधर गया। यो एदोम यहूदा के वश से छूट गया और आज तक वैसा ही है। उसी समय लिब्ना ने भी उसकी अधीनता छोड़ दी। यह इस कारण हुआ कि उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था और इसने यहूदा के पहाड़ों पर ऊंचे स्थान बनाए और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया और यहूदा को बहका दिया। तब एलिय्याह नबी का एक पुत्र उसके पास आया कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने जो न तो अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा की राजा आसा की लीक पर, वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है और आहाब के घराने की नाई यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे घात किया है। इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी सम्पत्ति को बड़े मार से मारेगा और तो आंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा, यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरी आंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगी। और यहोवा ने फलिस्तियों को और कुशों के पास रहने वाले अराबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उस सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों की भी ले गए, यहाँ तक कि उसके लोहरे बेटे योआश को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। इन सब के बाद यहोवा ने उसे अंतरियों की असाध्य रोग से पीड़ित कर दिया और कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उससे रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। और उसकी प्रजा ने जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था वैसा उसके लिए कुछ ना जलाया। जब वह राज करने लगा तब 32 वर्ष का था और यरूशलेम में 8 वर्ष तक राज करता रहा और सबको अप्रिय होकर जाता रहा और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 21 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम यहोशापात की अंत को देखते हैं और उसके बाद उसके स्थान पर उसका पुत्र यहोराम को देखते हैं जिसकी जीवन एक राजा के रूप में आरंभ होती है। यहोशापात के अन्य पुत्र भी थे जिनका नाम अजरिया, यहीएल, जकरिया, अजरिया, मिकाएल और शपतिया थे। इन सबको यहोशापात ने अनमोल वस्तुएं, बड़े बड़े दान और यहूदा में गढ़वाले नगर दिए, परंतु यहोराम को उसने राज्य दे दिया क्योंकि वह जेठा था। जब यहोराम अपने पिता के राज्य पर नियुक्त हुआ वह बहुत ही बलवंत भी हो गया था, लेकिन उसने अपने सब भाइयों को और इस्राएल के कुछ हाकिमों को तलवार से घात किया था। यहोराम जब राजा हुआ और ये सब जब काम हुए थे वह 32 वर्ष का था और वह 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। वह तो इस्राएलियों के राजाओं की सी चाल चला, यहूदा के राजाओं की जैसा नहीं। जैसा इस्राएल के राजा आहाब का घराना चलता था वैसा ही वह भी चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी और वह वो काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यहोशापात ने आहाब के साथ में समझाना किया था और परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगा था। इतना ही नहीं, आहाब से हाथ मिलाकर उसके शत्रु के विरोध में लड़ने के लिए यहोशापात जब जाता है परमेश्वर की अनुग्रह उस पर उतर आकर परमेश्वर ने उसे बचने को मौका दिया था। यहोशापात ने आहाब के साथ में समझाना जोड़कर जो गलती की है उसका असर उसकी बेटी के ऊपर पड़ती है, क्योंकि उसने आहाब की बेटी के साथ में उसका रिश्ता लेकर आया था और वो वही काम करता है जो राजा आहाब किया करता है। आहाब तो परमेश्वर के विरोध में जाता था, आहाब तो अन्य देवताओं की आराधना किया करता था। आहाब परमेश्वर की दृष्टि में बुरी जीवन को जीकर बहुत ही बुरी मौत को प्राप्त करता है। आज यहोराम को भी देखते हैं, वो भी वैसे काम को करता है। कितने लोगों को घात कर दिया है, अपने सब भाइयों को भी घात कर दिया है। जब ऐसी चाल चलन के साथ में चल रहा था तब एलिय्याह नबी का एक पुत्र उसके पास आकर उससे कहने लगा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तो जो न अपने पिता यहोशापात की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा आसा की लीक पर चला है, वरन इस्राएल के राजाओं की लीक पर चला है और आपके घराने की नाई यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों से व्यभिचार कराया है और अपने पिता के घराने में से अपने भाइयों को जो तुझसे अच्छे थे तूने घात किया।
इस कारण यहोवा तेरी प्रजा, पुत्रों, स्त्रियों और सारी संपत्ति को बड़ी मार से मारेगा और तू अंतड़ियों के रोग से बहुत पीड़ित हो जाएगा और यहाँ तक कि उस रोग के कारण तेरे अंतड़ियां प्रतिदिन निकलती जाएंगे। इसके बाद यहोवा ने फलिस्तियों को और कूशियों को, उसके पास रहने वाले अरबियों को यहोराम के विरुद्ध उभारा और वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली थी उन सबों को उसने लूट लिया। इतना ही नहीं, राजा के पुत्रों को, स्त्रियों को भी लेकर चले गए, यहाँ तक कि उसके लोहरे बेटे यहोआश को छोड़ और उसके पास कोई भी पुत्र ना रहा। इतना सब हो जाने के बाद उसकी अंतड़ियों का रोग असाध्य रोग बन चुका था और वो पीड़ित होने लगा और कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उसी रोग के कारण उसकी अंतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। उसकी प्रजा ने उसे दाऊदपुर में मिट्टी तो दिया था, परंतु जैसे उसके पुरखाओं के लिए सुगंध द्रव्य जलाया था वैसे उसके लिए कुछ न जलाया, क्योंकि वह सबको अप्रिय होकर जाता रहा। उसका जीवन का अंत बहुत ही बुरा हो गया था। हर कोई उसे द्वेष करने लगे हैं, हर कोई इसे नापसंद करने लगे हैं, इसलिए केवल उसे दाऊदपुर में मिट्टी तो दी गई है, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में भी मिट्टी ना दी गई है। आरंभ में शान के साथ में जिया हुआ यह राजा यहोराम अपने अंत की जीवन इतनी दयनीय स्थिति में लेकर आता है, इसे ना तो उसने कल्पना की है और ना ही किसी ने कल्पना की होगी। वचन सुन रहे प्रियजनों, हमारी जीवन कल कैसी थी, आज कैसी है, एक और बार हमें परखना चाहिए और परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हम पर खड़े रहने के लिए हम मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी जीवन कभी इस प्रकार से अंत ना हो जाए, वरन हमारे जीवन के हर पहलू प्रभु अच्छी, बेहतर और बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर आपके अनुग्रह और हाथ हमारे ऊपर रखिए। इसके लिए मिलकर प्रभु से दुआ करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, आत्मा का अभिषेक में चलाए जाते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारा सारा जीवन अपने काबू में लेकर चलाने वाले हमारे दयालु, करुणामयी, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति गान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारे परिजनों को प्रभु, आपके भक्तगणों को आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। एक एक व्यक्ति को प्रभु जी अपने सामत भरी हाथ से छुड़ने के लिए, प्रभु अपने विशेष अभिषेक से प्रभु जी उन्हें भरने के लिए दुआ करते हैं। खासकर वर्तमान जीवन और आने वाली भविष्य प्रभु जी उनकी सुनहरी बनाने के लिए, हर बुराई से, हर पाप से, हर अपराध से प्रभु जी उन सबों को दूर रखने के लिए और साथ ही सब प्रभु जी शारीरिक, मानसिक, प्रभु आर्थिक, आध्यात्मिक हर प्रकार की तंदुरुस्ती प्रभु जी उन सबों को प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। सारी विपत्तियों को दूर रखते हुए प्रभु जी हर प्रकार की पीड़ा से प्रभु जी दूर रखते हुए, हर मलिंदा से, हर अपराध से, हर पाप से, हर बुराई से प्रभु जी आप उन्हें दूर रख रहे हैं प्रभु। इसके लिए फिर से एक बार आपको शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए प्रार्थना पिता अपने सुनकर देवतों के लिए आभार प्रकट करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। जीवन की रंग जब खोली जाती है, आपका नाम उसमें पाया जाना चाहिए। स्मरण की किताबें जब आपके विषय में खोली जाती हैं, आपके विषय अच्छे अच्छे शब्द लिखे जाना चाहिए। परमेश्वर ऐसा एक सुनहरा जीवन आपको प्रदान करे। इसके लिए आप भी अपने आप को परमेश्वर के योग्य एक अच्छी चाल चलन के साथ में चलने के लिए एक निर्णय को करें। परमेश्वर की अनुग्रह आप पर बहुतायत से उतर आए। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।